अम्मी। माँ किसी भी हालत में हो, बच्चा उसको पुकारे तो माँ लाजमन जवाब देती है। मैंने उनको जब पुकारना शुरू किया बेसाख्ता 6-7 मरतबा पुकारा है तो वो फौरन बच्चा परेशान हो गया, घबरा। कहते हैं डैडी के आपने देखा सुना, अम्मी ने आवाज दी है। मोबाइल को गौर से सुना तो आगे अम्मी ने कहा कि हाँ। रोंगटे खड़े हो गए और मेरे आंखों से बेसाख्ता आंसू आने शुरू हो गए कि मेरी माँ, अल्लाह पाक ने मुझे इस कदर इस चीज का दिखाया है कि अगर आपने माँ की खिदमत की है तो यहाँ पे भी आपकी माँ आपको आवाज दे सकती है। इंसान के गुजर जाने के बाद पता चलता है कि यार इन चीजों की क्या वैल्यू थी, इन चीजों की क्या अहमियत थी। मैं सब लोगों से यही इल्तिजा करता हूँ कि जिन लोगों के वालिदैन जिंदा हैं, खुदा आप उनकी खिदमत करें। घर आप जाते हैं तो आपके बीवी बच्चे या दूसरे लोग, हर चीज को किसी ना किसी चीज की जरूरत होती है, लेकिन वालिदैन एक ऐसी चीज है कि उनको सिर्फ आपका प्यार चाहिए। कितने दिन बाद आप गए और ये तमाम तर मामला? 6-7 साल से वो मुसलसल बीमार थी, पैरालाइज हो चुकी थी, ठीक है, और आंखों से भी नजर आना उनको बंद हो गया था। पेशाब वगैरह कराना सब खुद ही करना पड़ता था। मतलब एक तो बंदा होता है ना कि चलता फिरता होता है। सर्दियों की रातें होती थी और एक रात में उनको शुगर भी थी, साथ यूरिन बहुत ज्यादा आता था। और ऐसा मतलब कंडीशन हो गई थी कि रातों को जाग के जो है मैं काफी मतलब बीमार रहता था। ये दुआ की गई, रब्बना गफिरली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यकुमुल हिसाब। ऐ मेरे रब, मुझे और मेरे वालिदैन को और मोमिनों को बख्श दे उस दिन जिस दिन हिसाब होगा। खुद समझता हूँ कि वालिदैन बच्चों को किस तरह पालते हैं, वो काम जो उन्होंने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं होता अपने बच्चों के लिए करते हैं। अल्लाह पाक ने मुझे आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कराया है। सर्दियों में सोता रहा हूँ करके तो मैं उधर होता था, अल्लाह के घर पे होता था, हजूर के दर पे होता था कि माँ, आप एक दफा माँ कहे ना तो आपकी रूह को सुकून मिलेगा, ये सुकून आपकी रूह तक जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माँ किसी भी हालत में हो, बच्चा उसको पुकारे तो माँ लाजमन जवाब देती है। माँ सो रही हो, माँ बीमार हो, बुखार में हो, किसी भी हालत में हो, बच्चा पुकारे तो फौरी तौर पर माँ का रिस्पॉन्स आता है। हमारे साथ मौजूद है इफ्तिखार भाई, जिनकी वालदा इंतकाल कर जाती हैं। ये कब्रिस्तान में अपनी वालदा को पुकार रहे होते हैं और अचानक वीडियो के अंदर भी ये रिकॉर्ड है कि इनकी वालदा की कब्र से आवाज आती है। हाँ जी, ये ज़ाहिर एक ऐसा वाकया है, ये एक ऐसा मामला है जो कि बड़ा पेचीदा भी है और इसके ऊपर हम मुफ्ती साहिबान से भी दरख्वास्त करेंगे कि इसके ऊपर हमारी रहनुमाई भी करें, अगर वो आकर इसके ऊपर बात करना चाहें, बताना चाहें कि ये तमाम तर मामला कैसे हुआ। क्योंकि वीडियो के अंदर भी आप सुन रहे हैं कि इफ्तिखार भाई कब्र के पास मौजूद है अपनी माँ के और बार बार अपनी माँ को पुकार रहे हैं और फिर अचानक एक हल्की सी आवाज़ आती है और ये सुनते भी नहीं है। इनका जो बेटा वहाँ पर वीडियो बना रहा होता है वो सुनता है, घबरा जाता है, रोने लग जाता है। उसके बाद जब इनको घर लेकर जाते हैं, पूछा जाता है भाई मामला क्या है, तो वो कहते हैं कब्र से आवाज़ आई है इफ्तिखार साहब के मुताबिक। और फिर जब वो वीडियो देखी जाती है, सुनी जाती है, तो उसमें जैसे ही इफ्तिखार साहब वो आवाज़ सुनते हैं, रोने लग जाते हैं। उसके बाद से क्या क्या करामात हो रहे हैं इफ्तिखार साहब के साथ, वो तमाम मामलात और ये तमाम बात की तफसील जो है इफ्तिखार भाई से जानते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम भाईजान। इफ्तिखार भाई, सबसे पहले तो ज़ाहिर है दुख भी अफसोस भी आपकी वालदा के लिए, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अच्छा, ये कितने दिन बाद आप गए और ये तमाम तर मामला हुआ? भाईजान इस तरह कि ये दूसरे दिन की बात है और मतलब वालदा बीमार थी, काफ़ी देर से, काफ़ी मुद्दत से बीमार थी और हॉस्पिटल में थी, ठीक है। और मैंने उनके साथ तकरीबन कई साल गुजारे हैं, तकरीबन 6-7 साल से वो मुसलसल बीमार थी और यूँ समझ लें कि पैरालाइज हो चुकी थी, ठीक है, और आंखों से भी नज़र आना उनको बंद हो गया था। और उनका सारा मामला जो इस तरह था कि उनको उठा के खिलाना पिलाना और पेशाब वगैरह कराना सब खुद ही करना पड़ता था। मतलब एक तो बंदा होता है ना कि चलता फिरता होता है, ऐसा कुछ नहीं था, वो सारा कुछ उनको खुद ही करवाना पड़ता था। और रात दिन मतलब इस तरह समझ लें कि 24 आवर ड्यूटी थी चीज़। और कई सालों से मुसलसल मैं ये काम कर रहा था उनके साथ और मोहब्बत भी थी, प्यार भी था उनके साथ, इस कदर था कि मैं हर चीज़ जो है ना मतलब इग्नोर कर दी थी, यहाँ तक कि बीवी बच्चों को भी इग्नोर कर दिया। तमाम मामलात उनके अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं होता था। यहाँ तक कि मेरे मोहल्ले के जो लोग होते थे वो मुझसे बार बार पूछते थे कि यार आप कहाँ होते हो। मैं उनको बताता था कि भाई मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, वालदा बीमार है इसलिए मैं घर से बाहर या इधर उधर नहीं निकलता, तो उन्हीं को देखता था। यहाँ तक ऐसा होता था कि सर्दियों की रातें होती थी और एक रात में उनको शुगर भी थी, साथ यूरिन बहुत ज़्यादा आता था और एक रात में तकरीबन 15 से 20 मरतबा उनको मतलब जो है ना वो हाजत होती थी, तो हाजत होती थी, वो उठना पड़ता था बार बार।
20 मिनट के बाद, 25 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद। और ऐसा मतलब कंडीशन हो गई थी कि रातों को जाग जाग के जो है मैं काफ़ी मतलब बीमार रहता था। लेकिन इसके बावजूद भी मैं हर तरह यही कोशिश करता था कि मैं इनको संभालूं। देखो, सबसे बड़ी बात ये अल्लाह की रहमत थी कि अल्लाह पाक ने मुंतखब किया था कि मुझे तौफीक अता की कि मैं अपनी वालदा की खिदमत कर सकूं। और इस दौरान मुझे ये चीज़ मतलब इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है, इल्म हुआ है कि वालदैन की खिदमत एक ऐसा फरीज़ा है, अगर अल्लाह पाक आपको नसीब करता है। मैं कहता हूँ कि मैं दूसरे लोगों को भी कहता हूँ कि अगर आप बहुत बड़े खुश नसीब हैं अगर आप लोगों को ऐसा मौका मिलता है आपकी ज़िंदगी में, आपके वालदैन बुज़ुर्ग हों या खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे बीमार हों, तो आप उनकी बहुत ज़्यादा केयर करें। हर चीज़ को इग्नोर करते हुए उनकी केयर करें, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है कि मैं कहता हूँ कि आप दुनिया और आखिरत दोनों ही जीत सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा मामला। अब देखें कि एक मैं बात करता हूँ कि वालदैन की अहमियत के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई जानता है, सब कोई जानता है। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में बेशुमार जगहों पे वालदैन की अहमियत को बयान किया गया है। यहाँ तक कि अब 5 वक्त की हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज में भी आप देखते हैं कि ये दुआ की गई, रब्बना ग़फ़िर ली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ मेरे रब, मुझे और मेरे वालदैन को और मोमिनों को बख्श दे उस दिन जिस दिन हिसाब होगा। अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? अब इनकी अहमियत और क्या इससे बढ़कर हो सकती है? और यहाँ तक भी अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वालदैन को आप उफ तक ना कहो। ठीक है, उनके सामने ऊंचा बोलना तो बहुत दूर की बात है। तो ये सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई जानता है, ये कि नहीं जानता। अच्छा, उस दिन का थोड़ा सा बताएं कि वो जब आप वहां पर गए, ये तमाम जो वीडियो रिकॉर्ड हुई, तो वो क्या? बिल्कुल बात मैं आपको वही बताता हूँ कि वालदा फौत हुई दूसरे दिन जब हम मतलब कब्रिस्तान गए हैं। आप यकीन करें, मेरे भाई लगते हैं, आप भाई हैं, अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती दे, हिफ्ज़ ईमान में रखे, कि मुझे यकीन ही नहीं आता था कि मेरी वालदा फौत हो गई हैं। मेरा जो जहन था वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता ही नहीं था कि मेरी वालदा इस दुनिया से चली गई हैं। या ऐसा हुआ, मैं जब उनको आवाज़ देता था या वो मुझे आवाज़ देती थी तो मैं पुकारता था, या मैं आवाज़ देता था तो वो बुलाती थी, मतलब वो आगे से आवाज़ देती। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए भाई मेरे, मैं वहाँ पे खड़ा हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा मेरी अम्मी एक दिन में मतलब मुझसे इस तरह हो गई, मतलब मैं उसको मद्देनज़र रखते हुए, और ये कॉन्फिडेंस था और ये अल्लाह की रहमत से मुझे यकीन था, अल्लाह की मदद से, कि वो मेरी आवाज़ का जवाब देंगी, वो बोलेंगी इस तरह। मुझे इस चीज़ का यकीन था कि मैं बोल रहा हूँ, इंशाल्लाह वो ज़रूर बोलेंगी। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने उनको जब पुकारना शुरू किया बेसाख्ता, और इत्तफाकन मैं इस तरह जब जब अम्मी बीमार होती थी या कोई ऐसा मामला होता तो मैं वीडियो वगैरह उनकी बना लेता था। बच्चा उस दिन मेरा साथ था, ये भी अल्लाह की अता है, अल्लाह पाक माहौल बना देता है। वो छोटा बच्चा वीडियो बना रहा था मेरी। वीडियो बनाते बनाते जब मैंने 6-7 मरतबा पुकारा है तो वो फ़ौरन बच्चा परेशान हो गया, घबरा। कहता है डैडी के आपने देखा सुना अम्मी ने आवाज़ दी है। वो बच्चा माशाल्लाह मेरे साथ दूसरे छोटे बच्चे हैं, वो भी कोऑपरेट करते थे अम्मी को, मतलब पेशाब हाजत वगैरह या खाना खिलाने में वो सारा कुछ करते थे। तो कहते हैं कि अम्मी ने आवाज़ दी। मैं थोड़ा सा घबरा भी गया और परेशान हुआ। फिर मैंने कहा बच्चा है, कहते हैं डैडी अम्मी ने वाकई आवाज़ दी है। जब वहाँ बैठे हुए ऑन द स्पॉट, कहते हैं आप इस तरह करें कि आप वीडियो देखें ज़रा। मैंने वीडियो पीछे की, जब इस तरह 5-6-7 आवाज़ें मैंने दी, और जब मैं मोबाइल को गौर से सुना तो आगे अम्मी ने कहा कि हाँ, इस तरह की आवाज़ दी। और मैं भाई आपको क्या बताऊँ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे आंखों से बेसाख्ता आंसू आने शुरू हो गए कि मेरी माँ, अल्लाह पाक ने मुझे इस कदर इस चीज़ का दिखाया है कि अगर आपने माँ की खिदमत की है तो यहाँ पे भी आपकी माँ आपको आवाज़ दे सकती है। हमारे अंदर कमी हो सकती है, लेकिन अल्लाह पाक के यहाँ किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। हम लोग इग्नोर करते हैं वालिदैन को। हमारे पास इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इंसान के गुजर जाने के बाद पता चलता है कि यार इन चीज़ों की क्या वैल्यू थी, इन चीज़ों की क्या अहमियत थी। मैं सब लोगों से यही इल्तिजा करता हूँ कि जिन लोगों के वालिदैन जिंदा हैं, खुदा आप उनकी खिदमत करें, उनसे प्यार करें, उनसे मोहब्बत करें। दुनियादारी ये कभी भी नहीं ख़त्म होगी। इंसान हम ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन दुनियादारी कभी भी नहीं ख़त्म होगी। आपके वालिदैन, अब इस दुनिया में सबसे बड़ा एहसास आपके वालिदैन है। आज आपको उनकी कदर नहीं है, ठीक है, उनसे पूछे जिनके वालिदैन उनके सर पे नहीं है, उनकी ज़िंदगी कैसी है। और वालिदैन एक ऐसा एहसास है, एक ऐसा रिश्ता है जिसमें किसी किस्म की कोई लालच नहीं है, किसी भी किस्म का कोई तमा नहीं है। वो बेतमा बेलालच आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे एहसास करते हैं, आपका ख्याल करते हैं।
घर आप जाते हैं तो आपके बीवी बच्चे या दूसरे लोग हर चीज़ को किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन वालिदैन एक ऐसी चीज़ है कि उनको सिर्फ आपका प्यार चाहिए। वो हर हाल में आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, आपका एहसास करते हैं ख्याल। सिर्फ वालिदैन एक ऐसा रिश्ता है। तो अब मैं सबसे यही इल्तिजा करता हूँ कि अपने वालिदैन, आप बहुत खुशकिस्मत हैं अगर आपके वालिदैन आपके सर पर हैं, तो उनसे प्यार करें, उनसे मोहब्बत करें। मैं अपनी वालिदा को जब हॉस्पिटल लेके जाता था तो मैं वहाँ पे देखता था बहुत सारे बुजुर्ग लोग, औरतें ऐसे बेबस थे कि मेरे खुद अपने अंदर इतनी सकत नहीं होती थी, लेकिन मैं जितनी हिम्मत होती थी मैं उनकी हेल्प करता था, यार इनकी हेल्प करूं। लेकिन मैं ये देखता था यार इनकी औलाद कहाँ है, इनके बच्चे कहाँ हैं, उनके अंदर एहसास नहीं है इनको किस हालत में, कि वालिदैन ने बच्चों को किस तरह पाला है, किस तरह मैं खुद समझता हूँ कि वालिदैन बच्चों को किस तरह पालते हैं। वो काम जो उन्होंने ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं होता अपने बच्चों के लिए करते हैं, उनकी तकलीफ़ें दूर करने के लिए, उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें करते हैं। तो जब हम लोग थोड़ा सा चलना फिरना शुरू करते हैं या हमारे मुंह में ज़बान आ जाती है, हम दुनियादारी को देखते हैं तो हम कहते हैं जी वालिदैन को, जी इनको क्या पता है, इनको तो कुछ पता ही नहीं। ऐसा नहीं है। अच्छा इफ्तिखार भाई, इस तमाम वाक़े के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीलियाँ भी आई हैं? किस तरह की तब्दीलियाँ? ये वाक़यात मैं आपको बताता हूँ कि बाद में इस दौरान जब वालिदैन की, मैं वालिदा से अटैच रहा हूँ तो मेरे साथ बहुत सारे मामलात हुए हैं। यहाँ तक कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता, अल्लाह पाक ने मुझे आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कराया है, ठीक है। और ऐसी सूरत में करवाया है, बहुत सारे लोगों को करवाया होगा, लेकिन ऐसी सूरत में करवाया है कि कभी इत्तेफाक हुआ बात, फिर दोबारा हुई तो मैं इंशाल्लाह उसको करूँगा मज़ीद इस बात पे। और अल्लाह का घर, अल्लाह पाक ने अपने घर पे बेशुमार मरतबा मुझे हाज़िरी नसीब की है। यहाँ तक ऐसे बेशुमार अपने घर के बिल्कुल सामने कई मरतबा अल्लाह पाक, मैं जब दौरान खिदमत सर्दियों में सोता रहा हूँ करके तो मैं उधर होता था, अल्लाह के घर पे होता था, हजूर के दर पे होता था। तो अब तो मेरा यही दिल करता है, वालिदा जब से चली गई हैं तो आहिस्ता आहिस्ता मैं थोड़ा सा स्टेबल हो रहा हूँ, ठीक है। उनका ख्याल, उनकी सोच, उनका वो बिल्कुल मेरे जहन से नहीं निकलता। यहाँ तक मैं छोटा सा वाक़या आपको बताता हूँ कि काफ़ी मुद्दत की बात है, शुरू से वालिदा के साथ अटैचमेंट थी। तो मुझे, मेरा एक दोस्त था, अमेरिकन अंग्रेज़ था, उसने मुझे, यहाँ से वो चला गया, उसने स्पॉन्सर लेटर मुझे किया, ये तकरीबन 20-25 साल की बात है। स्पॉन्सर लेटर दिया कि आप वहाँ पे आ सकते हो, बुलाया गया मुझे, लेकिन मैं अपनी वालिदा को छोड़ के नहीं गया। मोहब्बत का ये तकाजा था कि मैं कहता था अपनी माँ से मैं दूर चला जाऊँगा। बहुत सारी जॉब्स थी, काम थे, मैंने बहुत चीज़ें जो है ना अपनी ज़िंदगी में इग्नोर कर दी कि नहीं यार मैं अपनी वालिदा से दूर नहीं हो सकता। ये कुदरती एक अमल है, ठीक है। उसके बाद इसके साथ साथ मेरा एक दुरूद पाक का एक वजीफ़ा है जो मैं ज़िंदगी मुद्दत से रोज़ पढ़ रहा हूँ। मैं समझता हूँ शायद उसी वजीफ़े की बिना पे अल्लाह पाक ने मेरी और मेरी माँ की मोहब्बत दिलों में पैदा की, ठीक है। और बहुत सारे इस तरह के मामलात मेरे साथ होते रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं। और मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैं भी दुनियादार हूँ, दुनिया में रहता हूँ, हर चीज़ मेरा भी दिल करता है बहुत सारा चीज़ों को, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ देखी है तो माँ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। माँ एक ऐसी चीज़ है कि माँ, आप एक दफ़ा माँ कहें ना तो आपकी रूह को सुकून मिलेगा, ये सुकून आपकी रूह तक जाएगा। ये माँ एक ऐसी चीज़ है कि कोई बंदा किस तरह भी हो, किस तरीके से भी हो, लेकिन माँ के पास जब आप चले जाते हैं ना तो माँ जब आपको अपने करीब बिठाती है और आपसे बात करती है, आप मोहब्बत होती है, बेलालच उसका एक ताल्लुक रिश्ता होता है कि आपको हर तरह से सुकून मिल जाएगा। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना वक्त मत ज़ाया करें, अपने घर देखें, अपने बूढ़े वालिदैन को देखें, उनके क्या मामलात हैं, उनके क्या मसले मसाइल हैं, वो किस तरह परेशान है, कौन सी उनको चीज़ ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, या बीमारी है या कोई ऐसा मसला है, आप उनकी खिदमत करें। आप जितना भी उनसे कर सकते हैं। आप यकीन करें कि मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, मेरा कोई कारोबार नहीं, कोई भी हो सकता है, वालिदा ही मुझे कुछ सपोर्ट कर रही थी या थोड़ा सा एक मसला था, उससे थोड़ी सी आमदन, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने तंग दस्ती में अपनी वालिदा की खिदमत की है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं बहुत अच्छा खाऊं, बहुत अच्छा पहनूं, बहुत अच्छा मेरे बच्चों, नहीं, मैंने गुजारा किया है। मेरे अंदर भी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं भी अपने वालिदैन को ना देखते हुए, उनको इग्नोर करते हुए अपनी मर्जी से अपने बच्चों के लिए अपनी सारा कुछ कर सकता हूँ, सारा कुछ, हर चीज़ कर सकता था मैं, लेकिन मैंने नहीं किया। मुझे यूं लगता था, मेरे अंदर इस तरह का एहसास अल्लाह पाक ने पैदा कर दिया था कि अगर मैं अपने वालिदैन को छोड़कर, उनको इग्नोर करके, उनको अहमियत ना दूं और किसी और को, तो मैं कामयाब नहीं हो सकता।
मेरे अंदर ये तय थी। अच्छा इफ्तिखार भाई, एक आखिरी सवाल मेरा है कि ये तमाम वाक़या हुआ, वीडियो के अंदर वो आपकी वालदा की आवाज़ भी है, तो किसी मुफ्ती, किसी मौलाना से भी बात करने की हमने कोशिश की कि ये तमाम क्या मामला है? सर एक कारी साहब हैं हमारे, हाफिज़ कुरान है, उनके साथ इत्तफाकन अक्सर मैं कोई बात शेयर करता हूँ तो वो बड़े दंग होते हैं, हैरान होते हैं, यहाँ तक कि मेरा माथा चूमते हैं वो, ठीक है, और हमेशा मुझे कहते हैं कि आप मेरे लिए दुआ करें। वो खुद बहुत बड़े आलम है, हाफिज़ कुरान है, बहुत बड़े आलम है, वो मुझे कहते हैं कि आप मेरे लिए दुआ करें। और जब मैंने उनको लास्ट टाइम पे ये वीडियो दिखाई तो नहीं थी, बताया था, वो मेरी बात पे यकीन करते हैं। तो एकदम से मगरिब का वक्त था, उनके चेहरे पे जिस तरह कुछ सख्ता तारी हो जाता है और वो चंद सेकंड के लिए खामोश हो गए और मुझे कहते हैं कि आप इस तरह करें, ये बात अभी किसी से शेयर ना करें, ठीक है, तो मैं मज़ीद इस पे मतलब बात करूँगा, ठीक है। तो ये उन्होंने मुझे बात की, उन्होंने कहा आप खुशकिस्मत हैं, आपके साथ पहले भी जो मामला हुए हैं, तो वालदा की खिदमत ये कोई छोटी खिदमत नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। वालदेन की खिदमत ये कोई छोटी बात नहीं है, इसकी जिस कदर आपने, वो भी जानते हैं किस तरह मैंने वालदा की खिदमत की है। मेरी कोई औकात नहीं है, मैं कहूँ जी मेरी कोई औकात है, मेरी कोई हैसियत है, मैं हैरान हूँ खुद कि अल्लाह ने मेरे जैसे बंदे को मुंतखब किया और हिम्मत और ताकत दी। अब यकीन करें कि मैं खुद सोचता था कि या अल्लाह पाक मुझे इतनी हिम्मत कैसे दे दी। मैं तो बड़े आराम से रहने वाला बंदा था, अपनी नींद पूरी करने वाला था, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी और मैं खुद हैरान होता था या अल्लाह पाक, और अल्लाह का शुक्र अदा करता था, या अल्लाह पाक आपका शुक्र है कि आपने मुझे इतनी हिम्मत दी है, इतनी ताकत दी है कि मैं उनको संभाल रहा हूँ। अदरवाइज़ मेरी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है मेरे अंदर कोई, मैं खुद बजाते खुद इस चीज़ पे सोचता हूँ, लेकिन वो उस मालिक की अता है, उस मालिक की अता है। आगे भी सानिया करें आपकी वालदा को और तमाम उन लोगों के वालदैन को जो वफात पा चुके हैं, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इस वीडियो बनाने का मकसद, इफ्तिखार साहब को यहाँ बुलाने का या इंटरव्यू करने का सिर्फ मकसद ये था कि हमें थोड़ा सा एहसास करना चाहिए अपने वालदैन को लेकर, चाहे वो वालिद हैं या चाहे वो वालिदैन, जब वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, जब वो बिस्तर पर चले जाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम 2 पल भी उनके पास बैठ कर उनकी गुफ्तगू सुन लें, उनसे बातें कर लें, तो वो उनका दिल कितना ही खुश हो जाएगा। उनकी खिदमत करना ये ज़ाहिर हमारा फ़र्ज़ है। अगर वो बीमार हो जाते हैं तो हम उनकी खिदमत करें, उनका ख्याल रखें, उनकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें, जिस तरह उन्होंने बचपन में हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी की, हमारी छोटी छोटी बातें पूरी की। हम उस लेवल पर तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन अपने एंड पर हम जितना कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। सिर्फ यही मकसद था आज की इस इंटरव्यू का, आज की इस वीडियो का। बाकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। हमें दी इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।